क्या आपने कभी रातों रात अमीर बनने का सपना देखा है? हम सब कभी ना कभी ऐसा सोचते हैं, है ना? लेकिन दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी का विश्लेषण करने वाले हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि शॉर्टकट से मिली सफलता के पीछे असल में कितनी खौफनाक कीमत छिपी हो सकती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस रहस्य में गहराई से उतरते हैं। सोचिए, एक सूखा वीरान कुआं, गहरा अंधेरा और वहां से गूंजती हुई एक अजीब सी आवाज। ये कहानी बिल्कुल यहीं से शुरू होती है। ये रहस्यमयी आवाज एक ऐसे इंसान को एक परफेक्ट डील ऑफर कर रही है जो जिंदगी से पूरी तरह हार चुका है, और बस यहीं से एक ऐसे खौफनाक सौदे की नींव पड़ती है जिससे पीछे हटना आगे चलकर नामुमकिन हो जाता है। तो बड़ा सवाल ये है, क्या वाकई बिना किसी मेहनत के बेहिसाब दौलत पाना मुमकिन है? ये सवाल इस पूरी कहानी के बिल्कुल केंद्र में है। मतलब, क्या सच में कोई ऐसा जादुई शॉर्टकट होता है जो रातों रात आपकी किस्मत बदल दे? या फिर हर शॉर्टकट के पीछे कोई बहुत बड़ी डरावनी कीमत छुपकर हमारा इंतजार कर रही होती है? आइए सबसे पहले बात करते हैं इस कहानी की शुरुआत की और देखते हैं दो बिल्कुल अलग अलग मानसिकताओं को। यहाँ हमें दो बचपन के दोस्तों के बीच एक बहुत ही साफ अंतर देखने को मिलता है। एक तरफ है राजन, मेहनती, अपनी साधारण सी सरकारी नौकरी में एकदम खुश और संतुष्ट। और दूसरी तरफ है मिथुन। मिथुन हमेशा किसी न किसी शॉर्टकट या जुगाड़ की तलाश में रहता है। वो बेरोजगार है और कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। मिथुन का यही गहरा लालच और उसकी हताशा उसे उस भयानक तांत्रिक अनुष्ठान की ओर धकेल देती है जिसके बारे में उसने जेल के एक पुराने फटे हुए अखबार में पढ़ा था। अब जरा समझते हैं कि इस खौफनाक अनुष्ठान की असली प्रक्रिया क्या थी। अगर हम इस अंधकूप सिद्धि को गहराई से समझें तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ये कोई साधारण टोना टोटका बिल्कुल नहीं है। ये एक सूखे कुएं में पूरे 5 रातों तक चलने वाला एक बेहद खतरनाक तांत्रिक अनुष्ठान है। और सच कहूं तो ये एक डार्क एंटिटी, यानी एक अंधेरी शक्ति के साथ किया गया एक पक्का एग्रीमेंट है जिसकी शर्तें बहुत सख्त होती हैं। और जाहिर है, ऐसी शक्तियां कुछ भी मुफ्त में तो देती नहीं। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। शुरुआती 3 रातों में ही उस सूखे कुएं का माहौल कैसे तेजी से बदलने लगता है। पहली रात का वो अजीब सा सन्नाटा दूसरी और तीसरी रात तक आते आते एक भारी दमघोटू डर में बदल जाता है। राख का घेरा, नींबू, लोहे की 3 कीलें और फिर तेल और काली चुनरी के साथ वो अधूरे मंत्र। ये सब पढ़कर ही ऐसा लगता है मानो कोई बहुत पुरानी खौफनाक शक्ति वहां जाग रही हो। और फिर आते हैं इसके आखिरी और सबसे डरावने चरण। 5वीं रात को कुएं की जमीन एकदम बर्फ जैसी ठंडी पड़ जाती है। जली हुई लकड़ी की अजीब सी गंध हवा में तैरने लगती है। और इसी बीच मिथुन बिना किसी डर के पैसा, ताकत और एक आसान जिंदगी की मांग कर डालता है। लेकिन घने अंधेरे में बैठकर अपना ये सौदा पक्का करते वक्त मिथुन को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि उसने अभी अभी किस जानलेवा कॉन्ट्रैक्ट पर अपनी मोहर लगा दी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उस सफलता के भ्रम को जो इस अनुष्ठान के तुरंत बाद शुरू होता है। इस अनुष्ठान के तुरंत बाद मिथुन की किस्मत ऐसे पलटती है जैसे कोई जादू हो गया हो। जुए में लगातार जीत, लॉटरी के एक के बाद एक जैकपॉट, और तो और जहां आम लोग जमीन के विवादों में महीनों फंसे रहते हैं, मिथुन ने पुरानी हवेलियां और जमीनें कुछ ही दिनों में भारी मुनाफे के साथ बेच दी। उसने सच में बिना एक उंगली उठाए रातों रात बेहिसाब दौलत जमा कर ली। ये किस्मत का एक बेहद असाधारण खेल था। सोचकर देखिए, कल तक जो इंसान टपकती छत के नीचे बैठकर दोस्तों से पैसे उधार मांगता था, वो अचानक एक आलीशान महल में राजन और उसकी पत्नी काजल को शाही दावत दे रहा है। भारी कर्ज से निकलकर महंगी गाड़ी और नौकरों चाकरों तक का ये सफर दिखाता है कि मिथुन को वो सब मिल गया था जिसकी उसने मांग की थी। उसकी बिना मेहनत वाली सफलता बिल्कुल अपने शिखर पर थी। लेकिन इतनी शानदार दावत के बीच भी राजन के मन में एक बहुत गहरी बात खटकती है। वो सोचता है, जिस तरक्की में मेहनत ना हो उसमें अक्सर कोई और भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और ये बात बिल्कुल 100% सच है। ये सीधा इस बात की तरफ इशारा करती है कि इस अचानक मिली दौलत के पीछे कुछ तो बहुत गलत है। मुफ्त में मिलने वाली चीज़ों का बिल अक्सर कहीं और बन रहा होता है। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के उस मोड़ पर जहां से पतन की शुरुआत होती है। सफलता का वो खूबसूरत भ्रम बहुत जल्दी टूटने लगता है। इस टाइमलाइन को देखिए। पहले महीने का भारी मुनाफा चौथे महीने तक आते आते एक फेल्ड रियल एस्टेट डील में बदल जाता है जहां मिथुन को अपनी ही जेब से भारी रकम भरनी पड़ती है। और फिर छठे महीने तक
यह सब एक भयंकर आर्थिक संकट और खौफनाक सपनों के एक अंतहीन चक्र में तब्दील हो जाता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि मिथुन को जिंदा रहने के लिए अपनी चमचमाती गाड़ी तक बेचनी पड़ती है। लेकिन असली खौफ तो रातों में था। उसे लगातार एक अंधेरी सीलन भरी गुफा में दम घुटने के डरावने सपने आने लगे। ऐसा लगता मानो कमरे में कोई अदृश्य शक्ति हर वक्त मौजूद है। वो अक्सर हाँफते हुए उठता, जैसे किसी ने बहुत जोर से उसका गला दबा रखा हो। ये सब वाकई बहुत डरावना था। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? आइए समझते हैं काले जादू के उन असली नियमों को। जब राजन मदद के लिए तांत्रिक बाबा गोरखनाथ को बुलाता है तो मिथुन की उस शॉर्टकट योजना की सबसे बड़ी और जानलेवा खामी सामने आती है। जेल के उस पुराने अखबार में एक बहुत अहम जानकारी थी ही नहीं, अमावस्या का नियम। मिथुन ने एक शैतान को जगा तो लिया था, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो शैतान हर अमावस्या की रात को खून की बलि मांगता है, और मिथुन ने उसे महीनों से भूखा रखा था। तो अब यहाँ सबसे बेचैन करने वाला सवाल ये था, क्या मिथुन बहुत देर होने से पहले उस भूखे और गुस्से से भरे शैतान को शांत कर पाएगा? महालय अमावस्या की उस खौफनाक रात को जब मिथुन और बाबा गोरखनाथ अपनी आखिरी उम्मीद के साथ वापस उसी सूखे कुएं की गहराई में उतरते हैं, तो ये सवाल एक काले साए की तरह उनके ऊपर मंडरा रहा होता है। कुएं के अंदर मिथुन की घबराहट साफ महसूस की जा सकती थी। वो अपनी गलती सुधारने के लिए किसी भी हद तक जाने को बेताब था। वो एक काले मुर्गे के साथ नीचे उतरा, दिया जलाकर अधूरा मंत्र पढ़ा और अपना बकाया कर्ज चुकाने के लिए जैसे ही उसने उस मुर्गे की बलि दी, कुएं का पूरा माहौल अचानक से खतरनाक हो गया। जमीन बीच से फटने लगी और पलक झपकते ही उसने सारा खून ऐसे सोख लिया मानो सदियों की प्यास बुझाई जा रही हो। और तभी उस घने अंधेरे से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज गूंजी, पिछले महीनों का क्या, मैं भूखा हूं, आज मैं खुद अपना हिस्सा लूंगा। मतलब उस शैतान ने इस देरी से दी गई बलि को सीधे तौर पर ठुकरा दिया। इससे यह साबित हो जाता है कि डार्क एंटिटीज के साथ किए गए सौदों में कोई मोलभाव नहीं चलता। और अगले ही पल उस फटी हुई जमीन से निकले काले हाथों ने मिथुन को हमेशा हमेशा के लिए उस गहरे अंधेरे में खींच लिया। आइए अब बात करते हैं इस खौफनाक अंत और इससे मिलने वाले सबक की। इस दर्दनाक घटना के बाद बाबा गोरखनाथ की वो आखिरी बात एकदम सटीक बैठती है। अगर शैतान का अपमान हुआ तो वो अपना बदला खुद लेता है। मिथुन का अंत कोई हादसा नहीं था, ये तो अधूरे ज्ञान के साथ बिना सोचे समझे एक अंधेरी शक्ति से सौदा करने का पक्का नतीजा था। जो शॉर्टकट उसने चुना था वही उसे सीधा मौत के मुंह तक ले गया। तो दोस्तों, अंत में हमारे सामने बस एक बहुत बड़ा सवाल रह जाता है, जिंदगी में हमेशा शॉर्टकट तलाशने की आखिरी और छिपी हुई कीमत असल में क्या होती है? ये पूरा एक्सप्लेनर हमें इस भयानक सच्चाई की याद दिलाता है कि बिना पसीने के मिली कोई भी सफलता कभी ना कभी अपना पूरा और खौफनाक कर्ज जरूर वसूलती है। एक ऐसा कर्ज जिसे चुकाना शायद हमारी हैसियत से बाहर हो। तो अगली बार कोई शॉर्टकट लेने से पहले एक बार जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।